हेलो माय डियर। आज आपको चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में इसको कवर करने वाले हैं। मेरा दावा है जो 100% एग्जाम में आएगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव जितना भी है चैप्टर 1 का और 2 का टोटल करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता है विरोधी अर्थात असंगत जिसे कहते हैं समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखिए विरोधी जिसे असंगत कहते हैं उसमें कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं तो कहता है यदि समीकरण युग्म के दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म का क्या होगा, केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल होता है, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं जब केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो सिर्फ व सिर्फ एक हल होता है, ए। नेक्स्ट कीजिए, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय अर्थात केवल एक हल होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो अद्वितीय अर्थात केवल एक हल होगा उसे हम अविरोधी कहेंगे, विरोधी नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए बी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 10 है, संख्या क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या को x मान लीजिए तो छोटी संख्या y हो जाएगा। कहता है दो संख्याओं का योग 26 यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या इक्वल टू कितना होगा, 26। समीकरण 1 मान लीजिए। और चलिए पुनः देख लेते हैं। कहता है उनका अंतर 10 है तो समीकरण 2 कैसे मानेंगे, तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो 10 आएगा, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, या तो जोड़ के या घटा के हमको काटना होगा, निकालना होगा x और y का मान। जैसे कि आपको मालूम है तो चलो यहाँ पे प्लस y है और माइनस y है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी 2 को जोड़ने पे क्या होता है, y कैंसिल हो जाता है तो 2x इक्वल टू 36 होगा जोड़ के, और x का मान निकालेंगे तो 36/2 हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, x का मान जब 18 आ गया तो x और या x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रखेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा जो कि 8 आने वाला है। तो यानी x का मान 18, y का मान 8 हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन है देखेंगे, ये देखिए सी में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कहता है जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। देखिए कोई हल नहीं होगा तो वही तो हमारा विरोधी होता है जो कि ए में है। नेक्स्ट, जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। अनेक हल होता है तो वह आश्रित या अर्थात संपाती कहते हैं, तो यहाँ पे सी। नेक्स्ट कीजिए, यदि रैखिक समीकरण के आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म कहता है कोई हल नहीं होगा या एक हल होगा, दो हल होगा, अनगिनत हल होगा। समपाती है यानी समान अनुपात में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अनेक हल होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं, एक हल, दो हल और अनगिनत हल जो कि लास्ट में डी में है। नेक्स्ट, एक युगपत समीकरण 5x प्लस 7y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 6y इक्वल टू 9। यहाँ देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण रूप होता है, क्या होता है, तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 होता है। यदि दूसरा समीकरण में देखेंगे इसको क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस C2 हो जाएगा या इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है तो इसको हम देखेंगे a1/a2 करके तो 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद b1/b2 करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ a1/a2 इक्वल नॉट यानी इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यानी इस स्थिति में हमारा क्या होता है, केवल एक हल होता है। तो यहाँ देखिए एक हल है, बिल्कुल। यहाँ देखिए अद्वितीय हल लिखा हुआ है यानी अद्वितीय हल और एक हल दोनों एक ही बात होता है, तो अद्वितीय हल है बी। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे कितना। क्या कहता है, युग्म के हल अनंत हो, यदि अनेक हल होगा तो उस दशा में क्या होगा, कहता है दो संपाती रेखाएं होगा, दो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, दो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या सभी होगा। यहाँ संपाती होगा जो कि ए है। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे, और यदि क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत जिसे हम विरोधी कहते हैं तो उस निरूपित करने वाली रेखाएं होगी क्या, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती।
नहीं, प्रतिच्छेदी तो एक हल होता है और समांतर में क्या होता है हमारा, जो कोई हल नहीं होता है। फिर संपाती में अनेक हल होता है। तो यहाँ क्या पूछता है, असंगत यानी विरोधी कौन सा होगा, तो विरोधी कौन सा होगा, यहाँ पे समांतर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यह एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात एक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 है, इसका निकाय क्या होगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 की स्थिति में देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ a1/a2 देखेंगे तो 2/4 होता है, जो कि कैंसिल करके 1/2 होता है। यहाँ b1/b2 देखेंगे तो 3/6 होता है, जिसको 1/2 होता है। और लास्ट में देखेंगे c1/c2 तो 5/9 होता है, जो कि ये बराबर नहीं है। ये कंडीशन हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, यानी लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे देखिए असंगत, जिसे हम असंगत कहते हैं यहाँ पे, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, युगपत समीकरण क्या कहता है, युगपत समीकरण युगम 9x माइनस 2y इक्वल टू 8। फिर यहाँ पे 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। फिर 18x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 है। तो कितने हल होंगे, यहाँ पे देखेंगे a1/a2 करके तो 9/18 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो गया, -2 है, फिर -4 है, तो यहाँ b1/b2 करेंगे तो यहाँ भी कैंसिल करने के बाद हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। c1/c2 भी देखेंगे 8/16 यानी 1/2 होता है, यानी टोटल का 1/2 होता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका रूप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों बराबर होगा, यानी अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अनंत हल। देखिए ए। नेक्स्ट, सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, कहता है y अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु क्या होगा। y अक्ष पर, ये y पर काटेगी, इसका मतलब x जो होगा, x और y मूल बिंदु हमारा होता है, x बराबर 0 होगा, तभी तो y पर काटेगा, यानी x बराबर 0, यानी इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए x का मान यदि हम 0 रखेंगे तो 2, और x का मान 0 रखेंगे तो 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6/3, यानी कैंसिल करने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, यानी x का मान 0, y का मान 2, जो कि हमारा ए में है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 नंबर, समीकरण युग्म कहता है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसी प्रकार से, इसको देखेंगे a1/a2 के रूप में, तो कितना हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। फिर 2/-6 है, इसको भी कैंसिल करेंगे, 1/3 ही होने वाला है। इसके बाद 5/1 है, ये बराबर नहीं होने वाला c1/c2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, यानी अंत वाला हमारा जो है c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अनंत हल, ऑप्शन है अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, तो सी कोई हल नहीं, ठीक है। 16 देखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की है, तो 3 विधि है, इसको हल करने के लिए 3 विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तो सी आंसर हो जाएगा, सॉरी डी है इसमें। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x इसी प्रकार से प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 दिया हुआ है, तो इसमें हम जैसे कि जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका रूप है। तो आगे दिया हो a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, यानी बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो एक हल तो होगा, तो केवल एक हल होगा, ए। नेक्स्ट में देखेंगे समीकरण युग्म 4x प्लस 2y, फिर वही है जो दो ठो समीकरण दिया हुआ है, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें कहते हैं कितने हल है, ऐसे ही बना के देखेंगे 4y, यानी a1/a2 कितना हो जाएगा, 4y-3, b1/b2 हो जाएगा 2/6। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होता है, ठीक है, बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो देखेंगे यहाँ अनंत हल ए में है, बी में केवल एक हल, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19,
किसी रैखिक समीकरण का घात होगा 3, 2, 1। रैखिक समीकरण घात 1 होता है, अभी आया था कुछ देर पहले। 20 नंबर देखेंगे, समीकरण निकाय 9x - 2y + 9। यहाँ भी दो चर वाले दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें देखेंगे कितने हल है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके देखेंगे तो 9y - 5 है, जो कि आपस में कटने वाला नहीं है। फिर है 2/7, यानी ये दोनों आपस में ही बराबर नहीं है, a1/2 इक्वल नॉट b1/2। इस स्थिति में केवल एक हल होता है, तो यहाँ पे हमारा जो है केवल एक हल होगा, जो कि कितना नंबर में है, तो बी नंबर में है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, काफ़ी समय लगता है इसको टाइपिंग करने में, तैयार करने में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।